यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल आरओ का जो है न्यू डेट आ गया है और ये स्पष्ट डेट है 27 जुलाई को। कल ये आपके हर्षदेव पांडे जी ने इसको परीक्षा नियंत्रक जो है इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ये काफी एग्जाम लंबे समय से, आप सोच लीजिए, आप 2023 के प्रक्रिया से अभी चल रहा है। 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, लीक के बाद ये फिर कई एग्जाम आए, फरवरी दिसंबर में 23-24 को हुआ प्रस्तावित, फिर उसके बाद समितियां बनाई गई, लंबा प्रक्रिया हुआ जिससे बच्चों का एक काफी समय से जो पहले से बच्चे लगे हुए थे उनका काफी नुकसान हुआ है। इसके लिए लेकिन एक चीज है कि देर आया कम से कम दुरुस्त हो। अब एग्जाम क्या हो, सही ढंग से हो जाए और सिलेबस के आधार पे बच्चे जो पहले से लगे हुए हैं अब नई प्रक्रिया से, चूंकि आपको देखे हैं कि पीसीएस का एग्जाम जो हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, तो आपने देखा है कि सिलेबस तो ठीक है, पैटर्न पे बहुत खिलवाड़ कर दे रही है आयोग। नए नए प्रश्न को नए तरीके से पूछना, यूपीएससी को भी अब ये लोग फेल एक तरह से कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। समय अच्छा मिला है, अब लगभग 4 महीने का समय, 27 जुलाई है आज आपका, अभी मार्च इधर 10-12 दिन बचे हुए हैं, जून बच गया, अप्रैल बच गया, मई बच गया, ये 3 महीने, और जुलाई में भी एक 27 जुलाई है, 26 दिन जो आपका लास्ट समय है वो भी आपके ही पक्ष में आएगा। तो किया क्या जाए, इसको पहले एक नोटिस देख लीजिए और उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नोटिस आप लोग देख चुके होंगे, फिर भी अब आरओ का एग्जाम देर सवेर हुआ लेकिन इसको कंप्लीट किया जाए। किस सिलेबस पे आधारित है देख लीजिए, वही चीज है। एक इसमें अच्छी चीज है कि 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक तो है, बता बोल दे रहे हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या इतना 9-10-2023 के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 काफी लंबे समय से है ही। 27 जुलाई को पहले हो क्या हुआ था, बीच में आ रहा था 2 दिन होगा, फिर हुआ एक दिन में, 2 पाली में होगा, ये कहीं पाली में 9:30 बजे से 12:30 बजे तक प्रदेश के सभी 75 जिले, पहले सेंटर ही नहीं मिल रहा था, बच्चे वहां इलाहाबाद में ज्यादा हंगामा किए, उसका ही रिस्पॉन्स है कि देर सवेर कम से कम दुरुस्त चीजें दिख रही हैं। तो 75 जनपदों में किया जाएगा, ये परीक्षा नियंत्रक ने बात बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया है। अब आपको करना क्या है कि जो हम लोगों का 411 पद पे पोस्ट है, टोटल आपको पता है 411 पोस्ट हैं, और 411 पोस्ट पे आपको यह भी पता होगा 10,076,04, मतलब 11 लाख बच्चे लगभग, इसको 11 लाख लिखिए, 11 लाख बच्चे क्या हैं, फॉर्म भरे हुए हैं। पोस्ट है 411, 13 गुना लगभग बच्चे पास करते हैं, तो मान लीजिए मोटा मोटी 6,000 बच्चे आपके प्री एग्जाम पास करेंगे, लगभग बच्चे 6,000। एकदम स्पष्ट डाटा कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, क्या है मामला, सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं, जो अभी सामने है उसकी बात हो रही है। और 27 जुलाई को पेपर है, 27 जुलाई को पेपर है, लगभग 6,000 प्री में बच्चे पास करेंगे, और आपके पास समय है घुमा फिराकर 27 जुलाई से जुलाई, तो मान लीजिए लास्ट महीना जो होता है वो सेट पेपर ही लगाना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि चीजें क्या हो, बेहतर ढंग से सामने आए। अभी तक तो जो बच्चे काफी समय से, नॉर्मली बच्चे वही होते हैं जो पीसीएस का फॉर्म भरते हैं और आरओ का भी भरते हैं, दोनों लगभग वही बच्चे होते हैं। तो देखिए आप क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप देखते हैं कि इस एग्जाम की रूपरेखा क्या की जाएगी, तो मान लीजिए आज आज आपका मार्च चल रहा है, मार्च चल रहा है और मुश्किल से इसमें 10 दिन बचे हैं, 10-12 दिन, 10 दिन बचे हैं। उसके बाद मार्च, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, और फिर ये जुलाई हो गया। 140 क्वेश्चन जो जीएस है, 140 क्वेश्चन में आपको पक्का है कि पहले से जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो भी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी इस बात को जान लें कि 140 क्वेश्चन जो जीएस का क्वेश्चन आता है उसमें आपको करंट न्यूज का रोल सबसे ज्यादा मिलता है। करंट न्यूज के अलावा क्या रहेगा, आपके यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आने ही हैं, उसको भी देखना है। उसके अलावा क्या करना है, 140 क्वेश्चन में ही 10-20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ के भी उसमें जुड़े होते हैं, वो तो पुराने अगर सिलेबस के आधार पर लगा लीजिए तो भी आपका सेफ जोन में चले जाएंगे। फिर
इसके अलावा है आपके सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, जैसे जीएस में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा ही, पॉलिटिक्स से, आर्टिकल से क्वेश्चन इसमें खूब रहते हैं। अगर आप हिस्ट्री से उठा लें तो हिस्ट्री में आपके आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, आंदोलन से क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, और कुछ सन समय सबका दिया रहेगा, या फिर प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास दोनों के पैटर्न पर। इसके लिए घटना चक्र का पढ़िए ही, और उसके सिलेबस के हिसाब से पुराने प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो पहले ही स्पष्ट होंगे। पुराने बच्चे तो इस पे ऐसे ही रमे होंगे, उनको तो एक ही सलाह है कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, अपनी सारी हथियार को जो आपने पहले से तैयार कर लिया है, आपने आर्टिकल पढ़ लिया है, अभी जो बजट आया था फरवरी में उसको देख लिया है, या पिछले साल भर के जो बजट कह रहे हैं, इसके अलावा जो भी करंट न्यूज है उस पर गहन अध्ययन कर चुके हैं, तब आप करंट पर अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं। ये नहीं कि पूरा करंट ही आप कर लेंगे, क्योंकि करंट के न्यूज के जो ब्यौरा है वो डिटेल जो है बहुत ज्यादा डिटेल है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, और कोई सी चीज पूछी जाएगी स्पष्ट भी नहीं होता है। आपको हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में तो पता है कि 395 आर्टिकल हैं, तो उसमें से पूछता है तो हम इसमें डिटेल कर सकते हैं। लेकिन करंट के आपके पैटर्न को ये सोचकर अगर आप पढ़ते हैं कि समीक्षा अधिकारी में कि मैं 6 महीने का, साल भर का करंट न्यूज है उसको देख लूंगा, तो आप निकालना मुश्किल होगा आरओ के लिए या पीसीएस के लिए भी। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि जब तक आप सारे न्यूज को फील नहीं करेंगे तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। कौन सा उस गेम चल रहा है उसमें खुद भी इंटरेस्ट लीजिए, मोदी जी कहाँ गए हैं उसमें खुद ही इंटरेस्ट लीजिए, या कौन सा नया नियम आया है, कौन सी योजनाएं बनी है, किस राज्य के सरकार ने कौन से नए फैसले लिए हैं, कहाँ कौन सा चुनाव हुआ है, क्या है परिणाम हुआ है, कौन से मामले चल रहे हैं इतिहास में, उसके क्या ब्यौरा है, ये सारा आपको डिटेल देखना पड़ेगा। होता क्या है कि करंट में जो चीजें चर्चाएं चलती हैं, जो भी करंट में चर्चा चलता हो, चाहे वो इतिहास का मामला हो या किसी संवैधानिक मामला हो या कोई विज्ञान का मामला हो कि ये सेरेना विलियम्स आई हैं और ये है, कोई भी न्यूज हो उससे डिटेल पूछा जाता है और उस पर आयोग अपने प्रश्न रख सकता है। और इसका 140 क्वेश्चन में 140 को अगर हम लोग डिटेल करें कि 140 में कितना इस पर और हो जाएगा, तो मानकर चल सकते हैं 140 क्वेश्चन में मानकर चलिए आप इसमें कि 140 क्वेश्चन को अगर हम ब्यौरा फिर से बना दें, तो देखिए करंट न्यूज मानकर चलते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे, साल भर का करंट होना चाहिए। अब जुलाई में एग्जाम है, तो एक तो है कि इधर के सारे न्यूज तो आपको देखने ही है, आपके 2 महीना पहले तक, खास करके आपको जून तक पढ़ना होगा, जून तक के न्यूज पढ़ने होंगे, तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको करंट के मिलने ही है। 10 से 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं, लगभग 15 से 20, ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप केवल पुराने पेपर को लगा करके भी, और अगर मैथ रीजनिंग आपका ठीक होगा, वो तो होगा ही, नॉर्मली बच्चों का ठीक होता है, जिसका नहीं भी ठीक है वो क्या करे, पुराने जो पेपर आरओ के हो चुके हैं ऑलरेडी, जो फरवरी में हुए 11 फरवरी को 2024 में, उसका पेपर होगा ही आपके पास, क्योंकि अभ्यर्थी तो वही है, नए बच्चे तो इसमें है नहीं, तो वो हुआ, या उससे पहले भी 4-5 साल का लगा लेंगे तो भी आप सेफ जोन में चले जाएंगे। तो पहला काम ये है। दूसरा है ये, तीसरा काम क्या करना है आपको, चाहे जितने भी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री को उठा लीजिए, पॉलिटिक्स को उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स को उठा लीजिए, साइंस को उठा लीजिए, या फिर ज्योग्राफी को उठा लीजिए। अब इसमें ये नहीं कि कितना 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 क्या आएगा इसमें। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशियंट हिस्ट्री हो, कभी कभी बुरा भाग खूब होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि एंशियंट और मिडोल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सिलेबस पकड़ना है, और आयोग तब नया नया पैटर्न काम क्या कर रहा है कि योजनाएं, देखिए पीसीएस वाले में क्या किया था, चारों को दे देगा कि क्रम से सेटिंग करिए, पहले कौन था, फिर दूसरा का कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था। इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, कौन सी योजना कब लागू हुई है। पीसीएस के बच्चे कह तो रहे हैं बार बार, इसमें ज्यादातर बच्चे पीसीएस वाले बच्चे होंगे, उसको देखते हुए अपने आप को उस नजरिए से भी तैयार करने का अच्छा समय मिला है, उसको देखकर भी क्या हुआ, अच्छा समय मिला है। तो आपको क्या करना होगा कि ये जितने भी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी का ये टोटल करंट के अलावा, इनके सिलेबस को एक बार जो आपका पहले से तैयार है, कॉपी में नोट कर करके फिर से नोट्स बनाइए, जल्दी जल्दी नोट्स होता है, 60 नोट्स जिसको बोलते हैं, 60 नोट्स बनाइए और उस पर और बारीकी लाइए, उसी से संबंधित क्वेश्चन को लगाइए, बार बार देखिए,
और इसको हल्के में ना ले कोई कि जुलाई में है एग्जाम, 27 जुलाई, लास्ट 2 महीना हम कंप्लीट कर लेंगे तो बन जाएगा, ऐसा करेगा तो ये लास्ट मिला है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। एक तो भर्ती आ रही है, देख रहे हैं कितने समय बाद, और भर्ती आ जाने के बाद नए नए उसमें मामले जुड़ जा रहे हैं कि अब कभी लीक हो जा रहा है, कभी ये रुक जा रहा है किसी भी कारणों से। तो ये सब ऐसे होने से बेहतर है जब मौका मिले तो आपको उस समय नहीं चूकना है। या एक तो और बड़ी बात है कि बच्चे तो 411 ही हैं, लेकिन आपको यह भी देखना है कि 6000 बच्चे लगभग क्वालिफाई भी करेंगे प्री के एग्जाम को। फिलहाल तो आपको प्री पर ही ध्यान देना है। एक चीज और कि प्री के साथ साथ जो पहले से तैयार बच्चे हैं, जो अच्छे कंप्यूटर हैं, उनको क्या करना होगा कि मेंस कर भी 1-2 घंटा जो हिंदी का बारीकी है उस पर, थोड़ा निबंध वाले चीजों पर एक एक कम से कम ध्यान देते रहना चाहिए। बाकी प्री को ही ज्यादा महत्व दें इस समय तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इनको क्या करना है कि सिलेबस के आधार पे आपको कंप्लीट करना है। बाकी सेकेंड पार्ट है हिंदी का। इस बार आपको पता ही है कि हिंदी और 9:30 से लगातार है। पहले क्या होता था, 2 घंटा एग्जाम होता था, बीच में 3 घंटे का ब्रेक, फिर लास्ट में 1 घंटे का एग्जाम होता, बच्चे भी बोर हो जाते, पूरा दिन ऐसे निकलता था। वो भी एक अच्छी बात हुई है। ये तो चेंज हो ही गया था, लेकिन हो रहा था कि 2 दिन में पाली में कराया जाएगा, 2 दिन कराया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम थी। तो हिंदी में आपको पता ही है 6 पार्ट आने हैं, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम, कठिन शब्द, यही 6 पार्ट आने हैं। और इसके लिए तो बस एक ही चीज है कि मेरी राय में विलोम अगर पढ़ते हैं तो कम से कम 1-1 हजार का अपना तैयार करिए। एक कॉपी बनाइए विलोम की पतली सी, एक कॉपी बनाइए पर्यायवाची की, एक कॉपी बनाइए मतलब 6 पार्ट, तत्सम तद्भव का, विशेषण विशेष्य का, कठिन शब्द का, सबका। और डेली उस पर काम करिए 2-3 पेज। अब डेली मतलब 6 पार्ट पे ना कर पा रहे हैं, अगर समय आपके पास अभाव है तो कम से कम एक दिन उठा लीजिए कि आज हमको विलोम करना है, आज हमको पर्यायवाची करना है, और स्टार्टिंग में लिख लीजिए कि 1000। और रही बात की कौन सी बुक, तो मेरी राय में इलाहाबाद प्रकाशन या आदित्य भवन पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो वो तो रहेगा ही, केवल उसी पर निर्भर नहीं रहना है, उसके साथ साथ अलावा भी आप कोई दूसरी किताब उठा सकते हैं। नालंदा की किताबें हैं, या अपने सिलेबस का आपने जो भी पढ़ा है उसको भी उसमें ऐड करते जाते हैं, क्योंकि चीजें उससे ज्यादा फंस जाती हैं। तो ये आपको करना है। हिंदी पे आपको डेली 2 से 3 घंटा ले ही लेना है, और 2-3 घंटा कुछ नहीं कर पाते हैं तो विलोम को लिखिए, बार बार लिखिए, और उसको जब तक लिखेंगे और केवल देखेंगे कि हल्के में है, क्योंकि आपको जानकारी होगा ही कि 60 क्वेश्चन में बच्चे ऐसे भी हैं जो 57 और 58 भी सही करके आते हैं। कहने को 60 भी बच्चे कुछ कर लेते हैं, लेकिन 57, 58 जो पास होने वाले बच्चे हैं वो हिंदी में उतना कर लेते हैं। नॉर्मली बच्चा उसमें 40, 35, 40 तो कर ही लेगा, क्योंकि उसका पैटर्न ही ऐसा है, 6 चीज पूछना है। पुराना अगर कुछ भी लगाया होगा, पढ़ा होगा तो 40, 45, 50 पहुंच जाता है। लेकिन 40, 45, 50 सब पहुंचेंगे, लेकिन जो ये असली खेल शुरू होता है 50 से 60 के बीच का, ये एक एक नंबर पे कई कई हजार बच्चे बीच में रुके होंगे। आपको लग रहा है ना कि 40-50 हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, पोस्ट है इतना कम, हो जाएगा करेंगे तो लास्ट में अगर 55 भी सही होता है तो भी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि कह तो रहे हैं 57, 58 सेफ जोन है हिंदी के लिए। वैसे तो मिलाकर पास होना है, इतना काम करना है। और 140 में आप क्या कर सकते हैं, अगर पास होना है तो आपको करंट के 30-40 क्वेश्चन नहीं चूकना है। करंट में क्वेश्चन कहां से आते हैं, करंट में क्वेश्चन बजट से आते हैं जरूर। इसके अलावा जो भी नई योजनाएं स्कीम लागू हुआ है, कोई भी दिशा निर्देश आया, वही साल भर का करंट आपको पढ़ना ही होगा। कुछ खास न्यूज जो पहले के भी हों वो भी पूछे जाते हैं, उसको भी करंट में ही ऐड करना होता है। वो अब जब सेट लगाएंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा कि अच्छा ये भी पूछी चीज जाती है। उसके बाद मैथ रीजनिंग के 15-20 क्वेश्चन यहां से उठा लेंगे। हिस्ट्री में आंदोलन से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, धार्मिक क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, जैन बौद्ध को लेकर के या ब्राह्मण धर्म को, किसी भी धर्म को लेकर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मिलान करने के लिए, या सीरीज में दे देगा, इस सीरीज में आपको बनाना होगा। इसके बाद आपको अगर पॉलिटिक्स में उठाते हैं तो इसमें पार्ट भी दे देता है, शेड्यूल भी दे देता है, संविधान के स्रोत भी दे देता है, आर्टिकल से क्वेश्चन तो पक्का रहना ही रहना है, 4-5 संशोधन से क्वेश्चन दे देगा। उसके बाद कोई नए, जैसे कुछ नए विधेयक या कोई नया नियम किसी पर चर्चा चल रहा हो
उससे जोड़ करके भी संवैधानिक ब्यौरों को दे सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में समितियों से, जनगणना से क्वेश्चन भूगोल में भी आते हैं। इकोनॉमिक्स में समितियों से क्वेश्चन रहेंगे और खास करके जो जितनी योजनाएं हैं, योजनाओं को लेकर के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन पक्का रहेंगे। साइंस में तीनों से रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से तीनों से रहता है। फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन इसमें मात्रक के या कोई एक थियरी दे देगा, उसका कौन यूनिट होता है, वही मात्रक वाली बात आ गई। परिभाषा पर निर्भर क्वेश्चन आते हैं, कौन वैज्ञानिक इसकी खोज किए हैं, इसके लिए कौन सा नोबेल प्राइज। ये करंट से होता क्या है कि करंट का भी काम चल जाए, विज्ञान का भी काम चल जाए। आयोग ऐसा तय करने का बीच का रास्ता खोजता है कि इसरो से कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विज्ञान का भी हो जाएगा, करंट का भी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं, आप उनको छान नहीं पाते और आयोग वहीं पे अपना काम कर लेता है। तो ऐसे प्रश्न पे तैयार रहना होगा। केमिस्ट्री में रिएक्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कोई दे देगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर दूध में क्या है, पीएच मान क्या है, गुण सूत्र क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। बायो के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। इन तीनों साइंस में अगर तुलना किया जाए तो बायो के और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। वनों से लेकर पर्वतों से लेकर तो रहेंगे, वो तो भूगोल में रहेगा ही, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे। ओवरऑल आप इसको जो पहले से लगे हुए हैं, मतलब निकालने वाले बच्चों की बात करिए, इसमें ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो शुरू में पहले ही पूछे कि आरओ है क्या, तो उसको पहले किनारे रहना चाहिए। लेकिन जो बच्चे 2023 वाले हैं, जाहिर सी बात है पहले से इतना तो पढ़ ही चुके होंगे, तो उनको इन सारे बेस वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा। असली फाइट यही होती है कि आपका बेस कितना तैयार है। ये कहने की चीजें हैं कि बच्चा समय के अभाव में या चीजों को नहीं कर पाता, असल में बच्चा नहीं निकाल पाता है क्योंकि सिलेबस को तय समय के अंदर, और ये प्री है, प्री में अगर आप रुकते हैं तो आप अभी आरओ या पीसीएस किसी के लिए प्री तो नहीं रुकना चाहिए। मेंस में मान सकते हैं कि हाँ चीजें फंस जाती हैं क्योंकि अच्छे लोगों से तुलना है, थोड़ा उसमें क्राइटेरिया डिटेल में बढ़ जाती है, बेस आपका ज्यादा कमजोर है तो आप रुक सकते हैं। प्री में भी अगर आप रुक जाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कमी ज्यादा है। तो करना क्या होगा कि ये सारे चीजें करने होंगे। करंट के लिए आपको 1 साल मैथ रीजनिंग के पुराने पैटर्न और ये जितना सिलेबस है उसको, अभी बोले हैं कि 411 पद हैं, 6000 के लगभग बच्चे पास करेंगे और 11 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो मानकर चलिए 7-8 लाख बच्चे इसमें जरूर एग्जाम देंगे। 7-8 या उससे अधिक भी हो सकता है, व्यवस्थाएं अगर ऐसी हैं, समय मिला है, 75 जिलों में हो रहा है, बच्चों को आसानी होगा। पीसीएस का एग्जाम भी आपका जून में होना ही है, मेंस का, तो मान सकते हैं कि 7-8 या जो भी दें, लेकिन हम कह रहे हैं 2-3 लाख असली कंपटीशन वाले बच्चे हैं। तो उसमें निकालने के लिए इसका एवरेज वही जाता है, 65 से 70% आपको लाना ही होगा पास होने के लिए। परसेंटेज की बात हो रही है, क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। तो टोटल आपको पता है 140 इसमें आएगा, 60 इसमें आएगा। 200 क्वेश्चन में आपको मानकर चलना है कि दोनों में हमको 70% या 65 के बीच में। हिंदी में तो आपको 58 करना होगा, हिंदी में अलग से अगर बोला जाए तो 60 में आपको 55, 57, 58 करके लाना ही है, 57, 58, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ये तभी होगा जब इस 4 महीने को डेली टू डेली आप रूटीन के साथ, 1-2 महीना भी मिस हुआ तो गया 2023। और ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस इसलिए भी है कि इसमें पीसीएस के कुछ बच्चे छटेंगे, कुछ बच्चे, ज्यादा नहीं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नए बच्चे इसमें नहीं है और ये एग्जाम कुछ लंबे समय के बाद हो रहा है, तो कुछ बच्चे होते हैं दिशा निर्देश, लेकिन वो ना के बराबर है। उससे आपको एक और अच्छी चीज है कि इसमें बच्चों को पढ़ने का बहुत अच्छा समय मिला है। जिसकी तैयारी थोड़ा बहुत कम भी थी, वो भी अपने आप को इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से समेट लेगा। तो ये समय बहुत तेजी से ना निकल जाए, आप इसको क्या करिए, तेजी से निकलने से पहले ही, कल आया है आपको डिटेल बता दिया गया है, हर्षदेव पांडे जी ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि एग्जाम 27 जुलाई को होगा। तो यह उम्मीद किया जा सकता है कि एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से होगा। पेपर भी पुराने अगर पैटर्न पर काम होता है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, लेकिन ये सारा काम तब कब होगा, खाली माहौल बनाने से थोड़ी ना होगा। ये काम होगा तब जब डेली आप इस पर काम करें। और यह चीज हमेशा ध्यान रखें बच्चे, लास्ट में ज्यादा इस पे डिटेल क्या बोला जाए, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो डेली का समय बीत रहा है, डेली का समय बीत रहा है, आपको अगर पढ़ने का मन ना करे, जैसे कि पढ़ने का मतलब
कॉपी किताब रीडिंग करने का मन ना करे तो लिखा करिए कि हम विलोम लिखेंगे, कम से कम 500 विलोमी लिख लें, 200 विलोमी समय के अनुसार कर लीजिए, वो कर लीजिए। या जीएस में सुबह ही तय कर लीजिए कि आज हमको जीएस में ये तैयार करना है, जैसे हमको किसान आंदोलन आज पढ़ना है सुबह से शाम तक, या फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ना है, या फिर भूगोल में कुछ पढ़ना है, आज हमको पर्वत पढ़ना है। तो सुबह से ही पूरा उसका क्राइटेरिया तैयार करिए। और तैयार करने से सबसे पहले क्या करिए कि आरओ में अगर पर्वत हम पढ़ रहे हैं तो पर्वत से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले 10-12 क्वेश्चन देख लीजिए, तब पर्वत पढ़िए। ये नहीं कि पूरा पर्वत पढ़ लिए, खुद से ही फैसला कर लिए कि खत्म हो गया और जाकर एग्जाम में देख रहे हैं कि कुछ नया तरीके से पूछ लिया, बस घबरा गए, अब क्या करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, 2000 से लेकर के 2024 तक 10 साल या 12 साल, या तो लंबाई बोल दिए हम, आप 7-8 साल का सेट पेपर रखिए। और अगर पर्वत पढ़ रहे हैं तो पर्वत से संबंधित 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको उसी कॉपी में लिख लीजिए। और लिखने के बाद उस पर्वत को डिटेल पढ़िए, उसके अलावा उसमें गहराई लाने का भी प्रयास करिए, तब जाकर डिटेल हो पाएगा। और ये समय बहुत जल्दी बीतेगा, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये समय पे रहने से पहले ही नोट्स बना करके, और कई एग्जामों में जो बच्चा लगा हो, मान लीजिए आरओ के अलावा भी कोई फॉर्म भरा हो, तो यह तय कर लेना चाहिए उस बच्चे को जिसको आरओ ही निकालना है, इसी सिलेबस पर काम करे, निकाला जा सकता है। चलिए ठीक है, और आप इस पे लगे रहिए। और इस कम समय को बहुत अच्छा एक तरह से समय मिला है। हो रहा था कि जून में एग्जाम हो जाएगा, कुछ आइडिया लग रहा था कि इसमें जून में डेट है, लेकिन बहुत अच्छा समय मिला है। चलिए ठीक है।